जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो दो टॉपिक थे, दो प्रकार के जो क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, एक तो सीधी अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर पूछे जाते हैं और एक उल्टी वर्णमाला को लेकर पूछे जाते हैं। वो मैं आपको पिछले दो वीडियोज़ में बता चुका हूँ। इसी में एक और नया टाइप होता है, शर्त और अक्षर पर आधारित कुछ क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते रहे हैं, उनको मैं इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ साथियों। और एक दो जो इसमें बचे हुए पार्ट हैं या टाइप हैं, उनको इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। इसको शर्त और अक्षर पर आधारित इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व आउट करते हैं साथियों। क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है साथियों पूरा, और इसके ऑप्शंस मैं बता दे रहा हूं। उसके ऑप्शंस, ऑप्शन ए जे, ऑप्शन बी दे रखा है इन्होंने टी, और ऑप्शन सी दे रखा है के, और ऑप्शन डी इन्होंने दे रखा है एस। और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं। देखिए, एक जैसे कि इसका टाइप है, शर्त दे रखी होगी और उसमें अंग्रेजी वर्णमाला होगी। ठीक है, तो उसमें एक टर्म और कंडीशन दे रखी है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, मतलब एक एक पॉइंट को इसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला होती है साथियों, ए से लेकर आप जो जेड तक इस तरीके से इसमें जाते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि इसमें जो हर लेफ्ट से हम राइट की तरफ चलेंगे, यहाँ से राइट की तरफ, वो कह रहा है कि बाएं से दाएं हर तीसरा जो अक्षर है उसको अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद जो श्रृंखला बचेगी या जो बनेगी श्रृंखला, एक नई श्रृंखला बन जाएगी। क्योंकि साथियों कई लेटर्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे, श्रृंखला में से हट जाएंगे, अल्फ़ाबेट सीरीज में से हट जाएंगे। तो उसके बाद जो सीरीज बनेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके की सीरीज होगी। मान लीजिए वो जो कुछ भी हो, ए और जेड तक ही रहेगी। ठीक है, तो उसमें राइट एंड से 12वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो साथियों। मैं इसको पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताऊंगा एक इसी क्वेश्चन को। देखिए, कुछ सिचुएशन आपकी ये होने वाली है साथियों। ठीक है, और टिल जेड तक आप जाएंगे, एक्स वाई जेड। यहां इस क्वेश्चन में साथियों आपको नंबरिंग जितना अच्छे से याद होगी, उतना ही जल्दी और इफेक्टिवली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट कर लेंगे। वैसे देखिए साथियों, हर तीसरी डिजिट, यानी कि ये तीसरी हो गई, प्रत्येक तीसरा अक्षर यानी कि 3 के जो मल्टीपल में नंबर्स होंगे, ठीक है, उन सबको हमें रिमूव करते जाना है साथियों। ठीक है, यानी कि ये तीसरा नंबर रिमूव होगा, छठा नंबर रिमूव होगा, जो 9th पोजीशन पर नंबर है वो भी रिमूव होगा। ठीक है, जो 12th पोजीशन पे है वो भी रिमूव होगा, जो आपका 15th पोजीशन पे है वो भी रिमूव होगा, जो 18th पे है वो भी रिमूव होगा,
जो 21 पे है वो भी रिमूव होगा और जो 24 पे है वो भी रिमूव होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो तीसरी पोजीशन पर या 3 के मल्टीपल पर जो जो पोजीशंस हैं, ठीक है, चाहे वो तीसरी हो, चाहे छठी हो, चाहे नवी हो, उन सारे लेटर्स को हमें रिमूव कर देना है। तो आप समझिए, देखिए सी रिमूव होने वाला है आपका, ठीक है, एफ रिमूव होने वाला है आपका, नवी पोजीशन पर आई होता है वो रिमूव होने वाला है, एल रिमूव होने वाला है आपका 15 पर, ओ रिमूव होने वाला है आपका, और ये आर रिमूव होने वाला है, और ये एक्स आपका रिमूव होने वाला है, और यू आपका रिमूव होने वाला है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ये लेटर्स उस सीरीज में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रॉपरली मैं दोनों तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और एक चीज़ आप यहाँ से समझिए कि हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं टोटल, और जब तीसरी पोजीशन पर जो लेटर्स को आप हटा रहे हो तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 लेटर ऐसे होंगे जो इस शर्त के अनुसार रिमूव हो जाएंगे। यानी कि बचेंगे कितने लेटर हमारे पास? हमारे पास फिर बचेंगे लेटर 18 केवल। जब हम 26 में से 8 हटा देंगे तो हमारे पास वो 18 लेटर्स बचेंगे। ठीक है साथियों, और उसकी कुछ सिचुएशन ये होने वाली है, ए बी सी आपका रहेगा नहीं। ठीक है साथियों, डी ई एफ भी नहीं रहेगा साथियों, जी एच आई भी नहीं रहने वाला है साथियों, फिर आपका जे रहने वाला है, और इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए लास्ट में जेड तक जाएगी। यानी कि ये सीरीज आपकी कुछ इस तरीके से बनने वाली है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन के हिसाब से पूरे लेटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, या पूरी जो नई सीरीज है, ये नई सीरीज है, इसको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सोच पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है साथियों, अब वो ये कह रहा है कि लेफ्ट राइट हैंड से हमें 12वां नंबर बता दीजिए। ठीक है साथियों, ये टोटल लेटर्स आपके 18 हैं। ठीक है, मैं उसी ट्रिक का यूज़ कर रहा हूं कि जब आपको कोई नंबर लेफ्ट हैंड से निकालना हो लेकिन हम उसको, वो राइट हैंड से निकालना हो लेकिन हम उसको निकाल लेफ्ट हैंड से भी सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही सीन होने वाला है साथियों कि देखिए ये यहाँ से 12वां, ये टोटल लेटर्स हमारे पास 18 हैं, वो यहाँ से 12वां लेटर पूछ रहा है ये। ठीक है, मान लीजिए यही कोई वो एक लेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर कितने बचेंगे? यहाँ पर 11 बचेंगे, और एक ये लेटर खुद होगा, और ये टोटल लेटर कितने हैं? 18 हैं। तो यहाँ पर इस रीजन में जो लेटर बचेंगे वो बचेंगे साथियों हमारे पास 6। यानी कि इसका आंसर वही होगा जो बाईं ओर से छठा अक्षर होगा। और ध्यान रखना साथियों, ये नई श्रृंखला में ऐसा होगा, नई श्रृंखला में कहीं आप कन्फ्यूज हो के जो ओरिजिनल श्रृंखला है उसमें जो बिना शर्त के जो सीरीज होती है ए से लेकर जेड तक, उसी के आधार पर आप आंसर निकाल दें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि बाईं ओर से 7वां लेटर ये होगा। ठीक है, सॉरी मैं इसको ऐडअप करना भूल गया था, बाईं ओर से 7वां होगा, और ये हल्की सी सीरीज आपने बना रखी है 2 4 6 7, यानी कि इसका आंसर जे आपका हो जाएगा। ठीक है साथियों, और ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। इस तरीके से कुछ वो शर्तें आपको देगा, शर्त के आधार पर वो एक नई श्रृंखला आपको निर्मित करवाएगा, नई अल्फ़ाबेटिक सीरीज आपको बनानी पड़ेगी, और फिर उसमें वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बेसिक बिल्कुल नहीं बदलने वाले हैं, ये जितने बेसिक्स आपको क्लियर होंगे, नंबरिंग जितनी आसानी से याद होगी तो बहुत आसानी से कम समय में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड से निकालना आता हो आपको, राइट हैंड से निकालना हो तो, ये तो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, इस वजह से समय लग रहा है, वरना ये 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व आउट होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप इसमें देखते हैं। एक और टाइप है साथियों इसी का, अक्षर
और शब्द पर आधारित। इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा साथियों में। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, एक शब्द है, यदि शब्द वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ये आपका क्वेश्चन है साथियों। और इसके जो इन्होंने ऑप्शन दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका SSC 10+2 टायर 1 और ये 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन ही है साथियों। इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि ऐसा एक शब्द होगा, ऑप्शन 2 ऐसे 3 से अधिक शब्द होंगे, ठीक है, ऑप्शन सी है कि एग्जैक्ट 3 शब्द होंगे, और ऑप्शन डी दे रखा है एक भी नहीं होगा, ऐसा कोई शब्द अक्षर नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब सॉल्व आउट करते हैं इसको। ठीक है, ये कह रहा है कि पहले तो इसकी जो शर्त है उसको हमें पूरा करना पड़ेगा, वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को। ठीक है, ये है हमारे पास VIRTUAL, ठीक है, के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम, इसका मतलब ये है कि इसमें जो आपको अक्षर दे रखे हैं इनको आपको ऐसे सेट करना है जैसे ये अल्फाबेटिक में सीक्वेंसली लगे होते हैं। ठीक है, बता रहा हूं मैं आपको साथियों, कुछ इस तरीके से। जैसे पहले नंबरिंग आप कर लीजिए, नंबरिंग हर क्वेश्चन में करिए, बहुत आपको आसानी रहने वाली है। T 20 होती है, U 21 होता है, A 1 होता है, L 12 होता है, R 18 होता है, I 9 होता है, और B आपका 22 होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ऐसी जाती है, इस तरीके से होती है CDE और लास्ट में XYZ, यानी कि ये जो शब्द है इसमें ये जो अक्षर हैं पहले आप इनको अरेंज करिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। तो वर्णमाला के क्रम में आप अरेंज करेंगे तो सबसे पहले A आएगा साथियों, उसके बाद कौन सा नंबर है इसमें, I है, 9वें नंबर पे I आएगा साथियों, फिर उसके बाद जो उससे बड़ा नंबर है वो आपका L है। ठीक है, उसके बाद 12 से बड़ा नंबर R 18 है साथियों। ठीक है, और उसके बाद 18 से बड़ा नंबर 20 है, T है साथियों, फिर उसके बाद 21 U है, और उसके बाद V है। ठीक है, अब आप देखिए साथियों कि ऐसा कोई आपको लेटर दिखाई पड़ रहा है इनमें जिसकी स्थिति में इसमें और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, या इसमें जो उसकी पोजीशनिंग थी वही इसमें पोजीशनिंग है, चाहे आप उसको लेफ्ट से उसकी पोजीशनिंग देखें, चाहे आप उसकी राइट से देखें। देखिए साथी, आई जो लेटर है वो लेफ्ट से दूसरे नंबर पे था, और राइट से इस एंड से ये था
1 2 3 4 5 5वें नंबर पे था। ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट हैंड से जो उसकी पोजीशनिंग इस वर्चुअल में थी और उसके बाद जो हमने इसको रीअरेंज किया है, ये यहां से लेफ्ट से दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और राइट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे नंबर पे है। लेकिन दोनों ही लेटर में आई की पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एकमात्र आई ही ऐसा लेटर है जिसको वर्चुअल और वर्चुअल को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाने के बाद पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तेजी से आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं साथियों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ज़्यादा है, लेंदी है, लेकिन इसमें अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से इसको कम समय में कर लेंगे। एक शब्द दे रखा है, यदि शब्द, ठीक है, INCOMPREHENSIBILITIES, इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज में पहले और दूसरे, ठीक है, तीसरे और चौथे, उसके बाद डैट डैश डैट डैश, इसका अपना मतलब होता है आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदल जाता है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, मतलब इतना लंबा शब्द है और इतने उसमें लेटर्स हैं, कंफ्यूजन है, बहुत टाइम टेकिंग होगा, कैसे कैसे बदलते रहेंगे। ठीक है, इतने लेटर्स को बदलना पड़ेगा। ऑप्शन देख लीजिए, M, ऑप्शन बी I, ऑप्शन सी आपका R और ऑप्शन डी आपका L। ठीक है, और ये पूछा गया है RRB ग्रुप डी 2018 में। ठीक है साथियों, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम आराम से इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, मैं फिर भी आपको कि क्यों जरूरत नहीं होगी ये बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जब तक आप पूरा इसको अपनी आंखों के सामने एक एक पहलू को उसको समझ नहीं लेंगे तो कन्फ्यूजन बना रहता है। HENSIBILITIES, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। ठीक है साथियों, समझिए, वो ये कह रहा है कि पहले और दूसरे इनको आप इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तीसरे और चौथे और उसके बाद डैट 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 उसने क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब और इसी तरीके से। इसका मतलब है 5वें और छठे को आप एक्सचेंज करेंगे, 7वें और 8वें को एक्सचेंज करेंगे, 9वें और 10वें को एक्सचेंज करेंगे, 11वें 12वें को एक्सचेंज करेंगे, 13 14 को एक्सचेंज करेंगे और 15 और 16 को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है साथियों, यहीं तक आपका आंसर है। यानी कि जो लेटर होगा अगला, 15 और 16 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, यानी कि 16 की जगह 15 आ जाएगा और 15 की जगह 16 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ ये सीन रहने वाला है कि L इधर आ जाएगा, I इधर आ जाएगी। ठीक है, 15वीं पोजीशन पे L हो जाएगा फाइनली और 16वीं पोजीशन पे चली जाएगी I। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बाईं ओर से 15वां अक्षर, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर इस
लेटर को आप जब रीअरेंज कर देंगे उसकी टर्म और कंडीशन के बाद, तब बाईं ओर से कौन सा लेटर हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, उसकी टिप को पकड़ना है, उसके कंसेप्ट को पकड़ना है। और अब मान लीजिए आप इसमें लगे रहते कि 1 और 2 को रीअरेंज करते, 3 और 4 को रीअरेंज करते, 5 और 6 को रीअरेंज करते, 6 और 7 को रीअरेंज करते, तो वो केवल और केवल आपकी टाइम वेस्टेज थी। आपको सीधा सीधा 15 किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है उसी को देख लेना है, और जिसके साथ 15 इंटरचेंज हो रहा है वही उसका आंसर होगा। यहाँ इंटरचेंज पेयरिंग में हो रही है 2 2 की, तो 15 16 के साथ इंटरचेंज होगा, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो इंटरचेंजिंग हो रही है वो 2 के फैक्टर में हो रही है, ठीक है। तो 14 तक तो खत्म हो जाएगा, 14 तक के नंबर्स तो आपस में इंटरचेंज होंगे, हो चुके होंगे। तो 15 जो इंटरचेंज होगा वो डेफिनेटली 16 के साथ ही होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 2 की पेयरिंग हो रही है। इसीलिए अगर आप चाहें तो इस डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट लगा के, या 2 से 2 2 की पेयरिंग हो रही है इस क्वेश्चन में, उसके आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। एक लास्ट टाइप और है इसका, उसको भी तेजी से डिस्कस कर लेते हैं इसी में। तीसरा टाइप है इसका अक्षर युग्म पर आधारित, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं समझाता हूं साथियों। देखिए, ये क्वेश्चन, एक शब्द है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, और प्रैक्टिकल में दोनों डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, आगे और, इसको ध्यान रखना, ये बेहद जरूरी शर्त है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। अभी इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं सही से, पहले आप इसके 3 0 2 1, ठीक है। आप इसको, ये कहना क्या चाह रहा है इसको समझिए। ये आपका ये शब्द है, इसको सॉल्व करके ही मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, ठीक है, वहीं से आप समझ पाएंगे। और ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज होती है ए से जेड तक, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। इस क्वेश्चन में आंख बंद करके ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें नंबरिंग करिए। पी की नंबरिंग 16 होती है, आर की 18 होती है, 1 20 9 सी 3 और ये 12 और ये आपकी 5। दोनों डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट टू राइट भी आपको जाना है और राइट टू लेफ्ट भी जाना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत लेफ्ट टू राइट करते हैं। एक एक हम अक्षर की हमें जांच करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपको लगेगा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप
कई क्वेश्चंस को इसके सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको बिल्कुल बच्चों जैसा खेल लगेगा, ठीक है। जैसे हम पी से स्टार्ट करते हैं, पी और आर के बीच में एक भी लेटर नहीं है, यहाँ में ऐसा पेयर खोजना है, ठीक है। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, उसको खोजने दी 16 और 20, PAR 16, सॉरी मैंने ये शब्द गलत लिख दिया है, ये क्या था, PAR, हाँ ठीक है ठीक है, ये है शब्द आपका साथियों PARTICLE। तेजी से करते हैं इसे, नंबरिंग करते हैं, 16, 1, 18, 20, 9, 3, 12 और 5, ठीक है साथियों। देखिए P और R के बीच में इस शब्द में एक अक्षर है, ठीक है, एक अक्षर है, ए है। वो मैटर ये नहीं कर रहा है कि कौन सा अक्षर है, बस वो मैटर ये कर रहा है कि हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आप देखेंगे PQR, बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला में भी P और R के बीच में एक लेटर होता है O। ठीक इसी तरीके से इस लेटर में भी एक अक्षर होता है, इस पूरे के पूरे शब्द में P और R के बीच में एक लेटर आ रहा है एक, तो एक पेयर आपका बन जाएगा ये कि P और R एक ऐसा पेयर है जिसमें उतने ही अक्षर मौजूद हैं इस वर्ण में, इस शब्द में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है साथियों। ऐसे आप करेंगे, आगे इसको करते जाएंगे तो फिर एक लेटर आपको C और E वाला मिलेगा 3 और 5 के बीच में, ठीक है। C और E के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में एक लेटर D होता है। कुल मिलाकर आपको ये समानता वाले पेयर खोजने हैं, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल यही दो लेटर्स आपको मिलेंगे। यहाँ आपको ABCD की जो समझ और अल्फ़ाबेट, ये जो नंबरिंग की जितनी आसान समझ होगी, जैसे कि H और T के बीच में कितने लेटर्स हैं, ठीक है, H 8 होता है H का नंबर और T का 20 होता है, यानी कि इनके बीच में 11 नंबर होंगे, 11 नंबर होंगे। तो ये जो समझ रहेगी ना आपकी ऐसी, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व आउट कर लेंगे। आप कहीं से, जैसे अब 16 और 20 को आपको देखना है, मान लीजिए 16 से आप 20 को जानेंगे तो इसके लिए बीच में 3 लेटर्स होने चाहिए थे, तब जाके एक पेयरिंग बनती। अब 16 के बाद तो 20 या 18 लिखते हैं और सारे के सारे लेटर, जैसे कि 16 से अगर आप 5 के बीच पेयरिंग कराने की कोशिश करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है 16 और यहाँ 10 लेटर होने चाहिए थे बीच में, ठीक है साथियों। यहाँ पर अगर हम पेयरिंग P और E की पॉसिबल होती, मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर 10 लेटर्स होने चाहिए थे, ये यहाँ पर 10 लेटर्स होने चाहिए थे, इसलिए इनकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। कुल मिलाकर 2 ही ऐसे लेटर्स हैं, 2 ही ऐसे पेयर हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।